नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खरगोन जिले में आदिवासी की पुलिस प्रताड़ना से मौत को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल की सदस्य पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी, विधायक ग्यारसीलाल रावत, मुकेश पटेल, प्राचीलाल मेड़ा, बाल सिंह मेड़ा ने प्रेस वार्ता को लेकर जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने बताया कि आदिवासी, अनुसूचित जाति, अन्य समाज से वास्ता रखने वाले शोषित पीड़ित व्यक्तियों को मारा जा रहा है। खरगोन में चोरी के इल्जाम में आदिवासियों को पकड़ा जाता है। पुलिस कस्टडी में आदिवासी की हत्या की जाती है। हम 9 तारीख को घटनास्थल पर गए थे, पोस्टमार्टम देखा है। पत्नी बच्चे गांव के पटेल सरपंच से मिले हैं। जांच में सामने आया है मृतक आदिवासी के साले को पुलिस ने बुलाया था। उसके बाद साले से मृतक आदिवासी को बुलाया गया। पुलिस ने साले और गांव के पटेल के सामने मृतक आदिवासी को जमकर पीटा। मृतक आदिवासी का बेटा जब थाने में खाना देने गया तो उसके बेटे को भी थाने में बंद कर पीटा। 4 दिन तक बेटा खाना लेकर गया, लेकिन मृतक आदिवासी को खाना खाने नहीं दिया गया। घटना में 12 लोगों को थाने में बिठाया गया था। मृतक आदिवासी को जेल में लाया गया तो उसके शरीर पर गंभीर चोट देख जेलर ने एमएलसी के लिए उसको अस्पताल भेजा। इसके बाद अस्पताल में उसको मृतक घोषित किया। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम में लीपापोती की है। प्रशासन ने हमें बताया कि यह पुरानी चोटें थी। एक आदिवासी को भी इसी तरह मारा गया है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसके शरीर पर भी मृतक की तरह घाव हैं। यह जघन्य अपराध किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार जो सौदेबाजी करके इस प्रदेश में बैठी है, प्रजातंत्र का गला घोटकर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को तिलांजलि देते हुए जिस तरह से सौदा कर इस प्रदेश के अंदर बिना जनता के द्वारा मैंडेट दिए हुए प्रदेश में जो सरकार बैठी है, उसको आम व्यक्ति, आम मतदाता से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से निरंकुश होकर राजनीतिक प्रश्रय होने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर उन शोषित पीड़ित व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे अन्य समाज से वास्ता रखता हो, शोषित है, पीड़ित है, तो सरकार के नीचे राजनीतिक प्रश्रयदाता इस प्रदेश में एक सीरीज के माध्यम से घटनाओं पर घटनाएं करते जा रहे हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप सबने देखा, नेमावर की घटना घटित हुई, 5 लोगों को दफना दिया गया 10 फीट गड्ढे में। आदरणीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि ये गुंडा प्रदेश नहीं है, गुंडे यहां से चले जाएं प्रदेश छोड़कर, और उनको मैं 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा। हम 10 फीट गड्ढा ढूंढने जा रहे हैं, ढूंढते हैं कि एक आधा गुंडा गड़ा हुआ मिले, लेकिन 100 कार्ड मामा भांजियों के 3 निरीह बच्चियां जिनके शरीर पे कपड़े नहीं, नाबालिग बच्चियां, उनके साथ 2 अन्य उनके परिवार के लोग, नेमावर में उनको गाड़ दिया जाता है। 1.5 क्विंटल नमक, यूरिया, एसिड में, और 1.5 महीने तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक नौजवान अपने बीवी बच्चों को ढूंढने जा रहा है, उसको पिकअप वैन से घसीट के मार डाला जा रहा है सरेआम लोगों के बीच में। क्या गलती थी उसकी? बालाघाट में
एक 16 साल की मासूम बच्ची, आदिवासी बच्ची, जिसका गला रेत कर उसको मार डाला जाता है। हमारे अपने जिले में, खरगोन जिले में 6 तारीख को माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री आदिवासियों की जन आक्रोश रैली बड़वानी में करते हैं और उसी दरमियानी रात को खरगोन जिले के खेरकुंडी गांव में, जो बिस्टान थाने के अंतर्गत आता है, भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र का गांव है, वहां चोरी के इल्जाम में आदिवासियों को पकड़ा जाता है और पुलिस कस्टडी में हत्या होती है। हम खरगोन जिले के लोग 6 के 6 विधायक तत्काल हमको जैसे ही मेरे ज्ञान में आया, 7 तारीख को मुझे इस खबर आई और वैसे ही मैंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारी जुमा सोलंकी जी विधायक को कहा, रवि जोशी जी, केदार जिनके एरिया में ये घटना घटित हुई, जो विधायक है हमारे सचिन यादव जी, हम सब मिलके वहां पर गए जहां पर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम हो रहा था। उसके बाद वहां उसकी पत्नी से मिले, उसके बच्चों से मिले, उसके माता पिता से मिले, गांव के सरपंच प्रतिनिधि से मिले, गांव पटेल से मिले और वहां से जानकारी लेके हमने कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया। उसके बाद एसपी साहब नहीं थे, हमने डीआईजी को ज्ञापन दिया और वहां से फिर पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में करवा के उसकी डेड बॉडी को रवाना किया। हटा भाई कांस्टेबल को और मैंने कहा मेरे को रूबरू देखने दे, देखे तो सही कि कहीं ये तो नहीं कि वो भी मृत्यु के पायदान पे खड़ा है। जब वो उसको हटाया दरवाजा, तब मैंने उससे बात की। मैंने कहा तू मेरी चोट, हम सब विधायक थे, ग्यारसी भाई थे, रवि भाई थे, पाचीलाल थे, जुमा सोलंकी जी थी, केदार थे जो वहाँ के विधायक हैं। जब मैंने चोटें हमने देखी, बड़ी मुश्किल से बिल्कुल आड़ गए थे वो लोग, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से वो देख ली, उसकी भी वैसी चोटें हैं जैसे मृतक की थी। तो मेरा ये प्रश्न था उनसे कि आप मृतक की चोटें पुरानी बता रहे हो कि सेप्सिस होने से उसको वो डेथ हुई है, तो भाई फिर ये दूसरे वाले को भी वैसी चोटें क्यों है जिसको आपने जिला चिकित्सालय में भर्ती किया है? तो ये बहुत ही बुरी तरह से जघन्य अपराध हुआ है और एक निरीह मुखिया को, जिसके 5 बच्चे हैं, 2 लड़के 3 लड़कियां, माता पिता बुजुर्ग हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, उस व्यक्ति की जघन्य हत्या की है। हम लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला है, जो चर्चा में उनके परिवार के द्वारा आया है, एक और चीज उठ के आई है, जब किसी की मृत्यु होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। थाने के अंदर उत्तेजित भीड़ वहां गई। सुनने में ये आ रहा है कि उन उत्तेजित लोग, उनके ऊपर उनके परिवार के भी थे मृतक के। पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दबाव डालने की कोशिश कर रही है ताकि मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाए। दबाव के अंदर कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं हैं। जो कंक्लूजन निकल के आया, जो सॉल्यूशन निकल के आया, हम लोगों ने जो कहा, हम लोगों ने जो विचार किया और जो परिवार के माध्यम से निकल के आया कि जिस तरह से नीमच मंदसौर के अंदर पुलिस की गोली से शिवराज सिंह जी की सरकार में जो किसान की मृत्यु हुई थी, वहाँ 1-1 करोड़ दिया था। जो बिशन है उसके साले का नाम है बुरेलाल, निवासी महारेल, को बिस्टान पुलिस थाने में बुला लिया जाता है और बुला के कहा जाता है कि तेरे जीजा को लेके आ, अन्य को लेके आ, हमको उसको शंका के आधार पे उसको लेना है। जब उसका साला बुरेलाल मृतक को लेके जब जाता है और गांव पटेल भी उसके साथ जाते हैं, तो उन्हीं के सामने उसको इसी बर्बरता से पीटा जाता है पुलिस के द्वारा। बिस्टान थाने की जितने भी वहां लोग थे
बेल्ट से और ना जाने कौन कौन से वेपन से उसको पीट कर एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे ले जाकर पीटा जाता है बर्बरता पूर्वक। उसके बाद उसका लड़का मिथुन वो अपने पिता के लिए खाना लेके जाता है तो उसको भी थाने में बंद कर दिया जाता है। जरा सा लड़का 19-20 साल का, उसकी पिटाई ठुकाई चालू कर देते हैं पुलिस वाले। शाम को उसको 7 बजे रिहा करते हैं। वो लगातार 4 दिन तक खाना लेके गया लेकिन उसको खाना खाने नहीं दिया गया और वो चिल्ला रहा है मृतक कि मुझे खाना लेने दो, उसके बाद मेरी पिटाई कर लेना, नहीं मुझे खाना तो खाने दो। लेकिन 4 दिन तक उस मृतक को खाना नहीं खाने दिया। जो घटना की शुरुआत हुई कि 31/8/2021 को पुलिस के द्वारा 12 लोगों को थाने पर बिठाया जाता है। उसके बाद इन लोगों के परिवार वालों के माध्यम से 3/9/2021 को न्यायालय में एक आवेदन दिया जाता है और 4/9/2021 को न्यायालय में पुलिस रिमांड के लिए इनको पेश किया जाता है। और इसके बाद 3:30 बजे बिशन और भाव सिंह को लेकर पुलिस जेल पहुंचती है और जेल स्टाफ के द्वारा जब गंभीर चोटें दिखाई देती है तो जेलर द्वारा कहा जाता है कि इसकी एमएलसी करो क्योंकि ये चोटें गंभीर है, मैं इसको जेल में नहीं लूंगा। और ये परंपरा है, ये नियम है। उसके बाद उसको लेके एमएलसी के लिए ले जाते हैं। 7:45 पर फिर से इसको एमएलसी के लिए ले जाते हैं। कमेटी बनाई। हम 9 तारीख को वहां पर सभी कमेटी के मेंबर गए। घटना के बारे में आप सब वाकिफ हैं, फिर भी मैं आपको जो हम वहां गए खेरकुंडी गांव उसके मृतक के, वहां पर जो हमने उसके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, वहाँ के, क्योंकि आदिवासी एरिया में जो गांव का एक पटेल होता है, ये आदिवासी संस्कार की एक परंपरा है, उनसे मुलाकात की। सरपंच प्रतिनिधि से मिले, गांव के अन्य लोगों से मिले और जो वहाँ जो उनकी जो वार्तालाप हुआ उससे जो निकल के आया मैं आपके सामने उसको रूबरू करना चाहती हूँ। 12 बजे उसकी रात को तबीयत खराब होती है, 11:30 से 12 के दरमियान, और उसको हॉस्पिटल लिया जाता है और 11:15 से 1 के बीच में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ ही इसके बिशन के साथ एक और भाव सिंह था, अभी है, बिशन तो चला गया था, हो गया, लेकिन है, उसकी भी ऐसी ही चोटें हैं। उसको अभी जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। इसके बाद हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से हमने उनके परिवार के लोगों से सब मिला, ये सब चीज़ें हुई। उसके पिता बिशन ने, पिता जो हाबू, बिशन के पिता हाबू है और बेटा मिथुन और भाई हरि सिंह और वहाँ के जो सरपंच पटेल, इन्होंने हमको बताया कि उसको इतना मारा कि उसकी चमड़ी निकल गई, हड्डियाँ दिखाई देने लगी। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसके बाद फिर हम लोग वापस खरगोन हेडक्वार्टर पे आए। हम लोगों ने कलेक्टर और एसपी को बुलाया, उनसे चर्चा की। चर्चा के दौरान जो हमेशा होता रहा, प्रशासन जो लिपापोती करता है, हम लोग को बताया गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि ये चोटें पुरानी थी। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर चोटें पुरानी थी तो फिर इसको पुलिस रिमांड पे क्यों लिया, उसको जेल में क्यों ले गए? अगर चोटें पुरानी थी तो आपको उसको अस्पताल में भर्ती करना था, आपने उसको पुलिस रिमांड पे क्यों लिया, पुलिस कस्टडी में क्यों लिया? ये आपके, मैंने उनसे कहा कि आपके प्रश्न से प्रश्न उद्भूत होता है। आप बोल रहे हो कि चोटें पुरानी हैं,
तो फिर मेरा ही आपसे प्रश्न है दोबारा कि आप उसको जिला अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया, आप उसको पुलिस रिमांड पे क्यों ले गए? और फिर अगर एक की चोट पुरानी थी तो दूसरे की भी वैसी की वैसी ही चोट, जो ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसको, जो अभी ये भाव सिंह है जो अभी एडमिट है जिला चिकित्सालय में, उसको भी उसकी बैक साइड में हिप पर उसको भी पुलिस की, उसकी भी डंडे से चोटें हैं, उसका पूरा एब्रेजन है, उसको नीले नीले पूरे दाग है। हम जब उसको मिलने गए सारे विधायकों की टीम, तो वहां पुलिस के जो जवान खड़े थे उन्होंने तुरंत एसपी से बात की और एसपी से पूछ के हमारे सामने कहता है, एसपी ने कहा कि नहीं, न्यायालयीन प्रकरण है। निवेदन है कि ऐसे गृह मंत्री को इस प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां मजदूर पेशा लोग, जहां चलते फिरते बेचारे मासूम सी एक लड़की जो स्कूल पढ़ने जा रही थी जिसका गला रेत दिया, इस तरह के अत्याचार इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ऐसी सरकार को इस प्रजातंत्र में, इस संवैधानिक व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूं कमलनाथ जी को कि उन्होंने 5 लाख रुपए, किसी की मृत्यु हो जाती है, पैसों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी हमारे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आदरणीय कमलनाथ जी ने 5 लाख रुपए की सहायता की। मुझे कहा कि जाके वहां घोषणा करके आना। मैंने उस परिवार को कहा कि आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से हम 5 लाख रुपए, मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की, उससे कोई तुलना नहीं, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक सहायता हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ कर रहे हैं, ये हम बोल के आए हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है, आप चौथा स्तंभ हैं, आप आवाज बनिए विपक्ष के साथ, आप दलित कुचले हुए लोगों की आवाज बनिए, ताकि इस प्रदेश में इस तरह की घिनौनी हरकत, इस तरह की घिनौने अन्याय न हो। यह आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं।